नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, जसवंत सिंह जी का जन्म 1626 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर नामक जगह पर हुआ, जो आज के मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। वहां पे उनके पिता का शासन था, अर्थात बादशाह की नौकरी थी। पिता की मृत्यु के समय वह बूंदी में विवाह करने के लिए गए हुए थे, जहां ये दुखद समाचार पहुंचने और बादशाह की आज्ञा प्राप्त होने पर सीधे शाही दरबार में पहुंचे। बादशाह ने उन्हें अपने हाथ से टीका देकर खिलहत, जड़ाऊ जमदर, 4000 जात और 4000 सवार का मनसब, राजा का खिताब, झंडा, नगाड़ा, सुनहरी जीन का घोड़ा और खासा नामक हाथी प्रदान किया। जसवंत सिंह ने भी इस अवसर पर 1000 मोहरें, 12 हाथी और कुछ जड़ाऊ की चीज़ें बादशाह को दी। जोधपुर राज्य की ख्यात में पाया जाता है कि इस अवसर पर बादशाह ने राठौड़ राज सिंह खीमावत, राठौड़ गोवर्धन, राठौड़ विठलदास, राठौड़ जगत सिंह आदि जसवंत सिंह के उमरावों को भी सिरों-पाव दिए। उसी ख्यात के अनुसार जसवंत सिंह को टीके में जोधपुर, सोजत, फड़ौदी, मेड़ता और सिवाना के प्रगने मिले। राज्य प्राप्ति के समय जसवंत सिंह की अवस्था केवल 12 वर्ष थी, अतएव ठीक प्रकार से राज्य कार्य चलाने के लिए बादशाह ने आसोप के ठाकुर राज सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब प्रदान देकर जोधपुर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में गज सिंह के समय में ही महेश दास उसका चाकर था। जसवंत सिंह के राज्य अधिकार प्राप्त करने पर वह उसकी सेवा में रहकर कार्य करने लगा और व्यास नदी के किनारे रहते समय बादशाह ने 800 जात और 300 सवार का मनसब महेश दास को भी दे दिया। जसवंत सिंह के मनसब में वृद्धि की गई, 1000 जात और 1000 सवार और बढ़ा दिए गए। इस प्रकार जसवंत सिंह 5000 सवार और 5000 जात का मनसबदार थे। जसवंत सिंह का बादशाह के साथ जमरूद की तरफ भी जाना हुआ और उसके बाद में जोधपुर में आकर सिंहासन आरूढ़ हुए। वो 1697 ईस्वी की बात है। राज सिंह की मृत्यु पर महेश दास को, अर्थात पहले जो जोधपुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो प्रधानमंत्री की मौत होने के बाद जसवंत सिंह बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गए, लेकिन मंत्री राज सिंह का देहांत हो गया, जिसके बाद महेश दास को खिलहत देकर उसके स्थान पर मंत्री बनाया गया। इस प्रकार जोधपुर का मंत्री महेश दास बन गया था। इसके बाद ईरान के साय पर बादशाही सेना गई, वहाँ जोधपुर के जसवंत सिंह गए और उसके बाद उनको स्वदेश आने की छुट्टी मिली। उसी वर्ष बताते हैं, जालौर के हाकिम के राड़दड़ा गांव लूटने पर जब माहेचा महेश दास भूमि का बिगाड़ करने लगा, तो उस पर मोनोत नैन सी सेना लेकर गया और उसने वहां पहुंचकर राड़दड़ा को लूटा और वहां के कोर्ट को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात उसने वहां का अधिकार रावल जगमाल को दे दिया। इस प्रकार दोस्तों, जसवंत सिंह अपने राज्य पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जसवंत सिंह को इसके बाद आगरे की सूबेदारी दी गई और उनको आगरे का किलेदार बना दिया गया। जसवंत सिंह इसके बाद बादशाह के साथ लाहौर के अभियान पे भी गए और मोनोत नैणसी का रावत नारायण पर भी भेजा गया। उन दिनों सोजत के पहाड़ों में चढ़कर रावत नारायण आसपास की भूमि का बिगाड़ कर रहा था, अतएव मोनोत नैणसी, उसका भाई सुंदरदास उस पर भेजे गए। उन्होंने उधर जाकर कुकड़ा, कोट, कराड़ा, माकड़ा आदि गाँवों को नष्ट कर दिया। शाही सेना के साथ कंधार के अभियान में जसवंत सिंह जी उनके साथ गए थे और बादशाह ने उनको वहाँ पर भी सम्मानित किया था। इसी समय दोस्तों बताया जाता है कि 1657 में शाहजहाँ रोगग्रस्त हुआ। मनुकी, जो कि विदेशी इतिहासकार है जिसका पूरा नाम निकोलाओ मनुकी था, संसार भ्रमण की लालसा से ये बहुत छोटी अवस्था में अपनी जन्मभूमि इटली का परित्याग करके भारत में आया था और बहुत दिनों तक मुगल दरबार में रहा था, जहाँ का हाल उसने अपने ग्रंथ में हिस्टोरिया डी मोगोर के अंदर लिखा था और बताया था कि शाहजहाँ की बीमारी यहाँ तक बढ़ी कि दिल्ली के सारे नगर में खलबली मच गई। ऐसी अवस्था देखकर बादशाह ने किले के द्वार बंद करा दिए गए। मुसलमान अफसरों पर विश्वास न होने के कारण उसने एक फाटक पर राजा जसवंत सिंह को और दूसरे फाटक पर राम सिंह रोटला को रखा, जो 1000 राजपूतों के साथ किले की रक्षा करने में लगे हुए थे। उन्हें आज्ञा दी गई थी कि दारा के अतिरिक्त किसी और को भीतर न आने दिया जाए, क्योंकि शाहजहाँ के चारों पुत्र उसको मारने की फिराक में थे और ऐसा बादशाह शाहजहाँ नहीं चाहते थे। बादशाह की पुत्री को उसकी भोजन की देखरेख के लिए सिर्फ अंदर रखा गया। इतना प्रबंध करने पर भी बादशाह ने किले के भीतर रहने वाले व्यक्तियों से कसम खिलाई थी कि वे उसके साथ दगा नहीं करेंगे, क्योंकि बादशाह को जहर दिए जाने की आशंका हर समय बनी रहती थी।
इसके अंदर राजा राम सिंह रोटला के बारे में अपन ने पढ़ाई है, कौन था इसके बारे में एक छोटा सा वर्णन दे देते हैं। यह राव मालदेव के पुत्र चंद्रसेन जी के पोते करमसेन का पुत्र था, जो शाहजहाँ के राज्यकाल में शाही सेना में प्रविष्ट हुआ और उसके तरफ से कितनी लड़ाइयों में शामिल हुआ। इसका मनसब 1000 जात और 600 सवार का था, जो क्रम से बढ़कर 3500 जात और 1000 सवार का हो गया था। सामूगढ़ की लड़ाई में यह दारा की फौज के साथ था और वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मुराद के तीर से मारा गया था, जिसका उल्लेख आगे सामूगढ़ के युद्ध के अंदर आएगा। यह वीर होने के साथ दानी भी था। राम सिंह रोटला के बारे में कहा जाता है कि वह अकाल के समय लोगों में रोटियां बांटा करता था, जिससे इसका नाम रोटला प्रसिद्ध हो गया और इसको राजा राम सिंह रोटला कहा गया और इतिहास में वही नाम इसका गिर गया। और शाहजहाँ ने अपने किले की किलेदारी अर्थात किले की सुरक्षा इन 2 राजाओं के नाम रखी, क्योंकि उसे अपने पुत्रों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो राजा बनने के लिए एक दूसरे को मार काट के खाने वाले थे। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।